हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ध्यान रहे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ना वो ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 7 13 एंड बी 10, 9। मतलब क्या करना है, बेसिकली हमें हमारा डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों में क्या होगा, एक बार ध्यान रहे, आप ये पार्ट जब भी पढ़ते हैं, लेसन पढ़ते हैं, आपको फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है, चाहे एग्जाम में चाहे क्लास में, आपको ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो नंबर कटेगा। हाँ, ध्यान रहे, अगर चाहिए फुल मार्क्स ड्राइंग करना पड़ेगा फिगर का। फिगर से पास बनता है इस तरह से, क्या बोला है, ए है, ये हमारा बी है, कितना दिया हुआ है हमारे पास, 7 दिया है, 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 10 और दिया हुआ है 9। क्या दिया हुआ है, 10 और 9 दिया हुआ है। बेसिकली क्या करते हैं इसमें, हम कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं इस टॉपिक में, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए ना, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या है, x1 y1 x2 y2, ये हमारा हो गया, ठीक है। x1 7 है, y1 7 है, x2 10 है और y2 9 है, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या करना है, बहुत मजेदार पार्ट है भाई, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना, मस्त आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है ना, a b का डिस्टेंस निकालना, अंडर रूट, ठीक है। क्या हुआ, x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 करेंगे। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, x2 दिया है 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है, और y1 कितना है, 7 दिया हुआ है, होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, y2 कितना हमारे पास है, y2 दिया हुआ है हमारे पास 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 है, माइनस, और ये कितना दिया हुआ है, ये है 13। अब क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 3 आएगा, प्लस यहाँ माइनस करने में कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 8, जोड़ने में कितना आएगा, लेकिन यहाँ पर ना ध्यान दिए, नेगेटिव हट गया है ना, नेगेटिव हट गया। और हटने का कारण ये है ना कि माइनस का स्क्वायर जो होता है ना, मतलब पॉजिटिव में होता है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर हट जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, जोड़ने में कितना आएगा हम लोग का, ऐड करने वाला 25 आएगा। अब इसको अगर निकालते हैं रूट से बाहर तो क्या होगा, +-5 आएगा। ये आपको ध्यान देना है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं, उसके सामने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होता है ना। ये आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा है इसको, ये यूनिट, ठीक है। ये हो गया, स्पेलिंग गलत है, सही गलत पता नहीं। तो ये तो बन चुका है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अलजेब्रा वाला है, ए और बी दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान रहे, और ये हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनता है ना। ये कितना है, -5 और +5 होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हमारे पास है, ए है और बी है, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, दोनों माइनस में है, और हमारा नाम चेंज है इसमें, ठीक है, नाम क्या है, एम, और ये क्या है, एन। ये जो अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अपने में फंस जाता है बच्चा कभी, क्या बनाना क्या नहीं, इसीलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं, ठीक है। एम और एन का निकालना, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए क्या है, -a हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करना है, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इधर है -b और -b हो जाएगा स्क्वायर में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा -2a आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी -2b आ जाएगा। अब 2 कैसे आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 का लेके आ जाएगा, 2 जाएगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए ये हो चुका है। यहाँ पर स्क्वायर करने क्या आएगा, 4a² आएगा, और यहाँ पर भी 4b² आ जाएगा, हो गया। अब दोनों में 4 है ना, 4 कॉमन निकालेंगे, क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बचेगा, a² प्लस b² बचेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा 4 है ना, 4 वो क्या है, उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना, रूट से बाहर। 4 हमारा स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 2 होता है, यहाँ जाएगा a² माइनस b होगा, ठीक है, प्लस होगा यहाँ पर। ये हमारा बन चुका है। अब क्या करते हैं हम लोग ना, बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, और देखते हैं ये कैसे बनता है। और ये अलग क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना होगा ना, आपको अलग है, अलग का नहीं मतलब अलग ही है।
तो इसमें हम लोग बनाने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है ना फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 6 -6 फ्रॉम ओरिजिन। आप लोग जानते हैं ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जानते हैं क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है जब ग्राफ बनाते हैं ना अपन यहाँ पे ना ये कहलाता है ओरिजिन। ओरिजिन का वैल्यू पता है क्या होता है? ओरिजिन का वैल्यू होता है हमारे पास 0 और 0 होता है। तो इसमें एक टर्म आपको 0 0 मानना पड़ेगा तब बना पाइएगा, ठीक है? तो ध्यान रखें इस तरह का क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि बोलिएगा एक और दो पॉइंट देवे किया है सेकंड देवे नहीं किया, कैसे बनाएंगे? इसमें साफ तरीका ये है ना, ये देखिए माइनस यहाँ पर 6 है और माइनस 6 है, एक और 0 0 मानिएगा। क्यों मानिएगा? ओरिजिन ऐसे ही, ठीक है ना? ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं 0, नहीं 0 नहीं मानेंगे, b मान लेते हैं, सिंपल, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 y1 y2 x2 y2, ठीक है? अब क्या करते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यह हमारे पास a भी है, फार्मूला सबका सेम है, x2 x1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? समझ गए? अब क्या करना है हमारे पास? ये तो हो गया। x2 कितना 0 दिया हुआ है, क्या 0 है? y1 कितना है? अरे 6 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, ये कितना -6 है। ये जो है ना चैप्टर वहां पर साइन का ना थोड़ा सा लफड़ा होता है, जैसे कि आप यहाँ पर माइनस में आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है माइनस आया, ठीक है? तो बच्चे लोग क्या करते हैं ना कभी कभी ये माइनस को रखते हैं, ठीक है ना? माइनस रहेगा ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है ना? ये स्क्वायर के ऊपर रहता है ना माइनस, कभी भी माइनस हट जाता है। यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस के प्लस 6 का स्क्वायर आएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पर 36 प्लस 36 कितना आएगा? जोड़ने में किसको मालूम है? बोलिए बोलिए कितना आएगा? तो चौवान बनता रहेगा। अब क्या करना है? इसको ना फैक्टराइज करना है और सिंपल रूप बनाना है। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे जगह देना हो गया उधर जगह है, तो ये करते हैं। देखिए ना फैक्टराइज करना है हम लोग को, ध्यान दीजिएगा करना है। 2 3 जा 2 6 जा 6 6 जा, है ना? 6 का बन गया पेयर, 6√2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये बन चुका है। और इस वीडियो का सबसे मजेदार क्वेश्चन ये है हमारा 4th नंबर, मजा आ जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा अलग बनेगा, जिससे मतलब समझाया आपको। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में आपका 2 नंबर के लिए आता है, 1 नंबर के लिए आता है और सेक्शन ए या सेक्शन बी में ही आता है, सी में नहीं आता है, ठीक है? अभी हम लोग जो बनाएंगे ना वो बीबीआई क्वेश्चन है, क्या बीबीआई है? तो बस देखिए समझ में आएगा अच्छा सबको। और थोड़ा सपोर्ट लो भाई, ठीक है ना? आप लोग फॉलो नहीं कर पाएगा, इसे फॉलो भी क्या करो, कमेंट भी क्या करो, ठीक है? हमारा जो क्वेश्चन है बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -5 2 एंड -3 2। हम लोग को ना एक ऐसा पॉइंट निकालना है, ठीक है? जैसे कि बोला गया इसमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है, दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है। ये कितना दिया है? -5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? -3 और 2 दिया हुआ है। और यहाँ पर हमारा पॉइंट है ए बी और ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है? क्या है? सी है। और यहाँ पर ये कहा गया है इसमें क्या कहा गया है? x और 0 है ना? ध्यान दीजिएगा मेन गलती यहाँ पर होता है, ठीक है ना? मेन गलती यहाँ पर होता है, कैसे होता है बताते देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया है? x ये सारा किसी का है, x कहा गया है ना, x रहेगा y हो जाएगा 0, जो कहा जाएगा वो रहेगा, बाकी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर कहता है x एक्सिस x ही रह जाएगा, y क्या होगा? सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा। इसमें क्या करना कहा गया? डिस्टेंस हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक और तरीका है सेक्शन उसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? x1 y1 x1 y1 x2 y2 देखिएगा, ठीक है ना? यहां बोला गया है कितना पड़ेगा, ठीक है? C is the mid point। हम मान लिए C को, ठीक है ना? वही हमारा मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? AC = BC, ये हमारा इक्वल दिया हुआ है
तो हम लोग डायरेक्टली एक ही वे पे काम करेंगे, ठीक है ना, लंबा जाने का प्रयास नहीं करना है, सीधा काम करना है। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगाइए इक्वल टू यहाँ पे लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान देना हम लोग ये है, ध्यान देना ये है कि हमारा क्या होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ये तो हो गया। होने के बाद हम लोग करना क्या है, ये हो गया होगा, ठीक है ना। वैल्यू पुट करके फटाफट x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, x दिया हुआ है, ठीक है। ये और ये भाई साहब कट जाएगा, ठीक है, कहानी खत्म उसका हो गया। x दिया हुआ है, x1 हमारे पास कितना है, x1 दिया है -5, ये दिया हुआ है, प्लस y2 कितना दिया हुआ है, y2 0 हमारे पास है, और इसके बाद y1 कितना है, y1 दिया गया है 2, हो गया। इधर के पार्ट में आते हैं, इधर के पार्ट में ये भाग है, इसमें भी सेम बात करेंगे हम लोग, क्या है x दिया हुआ है, माइनस करेंगे, -3 हो जाएगा, होल स्क्वायर किया था, प्लस करते हैं y2 कितना दिया हुआ है, y2 हमारे पास 0 है, और y1 कितना है हमारे पास 2 दिया हुआ है, ये हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा गलती जो बच्चा लोग करता है, ठीक है ना, वो गलती ये है, दिखाते हैं एक्स्ट्रा के बाद, ठीक है ना। माइनस में प्लस जाएगा यहाँ पर, और इसका हो गया प्लस, यहाँ पर जाएगा 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्यों होगा माइनस जाएगा प्लस, यहाँ पर कीजिएगा आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब मेन समस्या ये है ना, बच्चा लोग क्या करते हैं ना, इसको साइन कर देता है, मैं किया हुआ है, लेकिन क्या करेगा ना, x स्क्वायर प्लस 9 करता है, लेकिन ये गलत है यार। हम लोग को ब्रेक करना है इसका फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें ब्रेक कीजिएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल कीजिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इसमें हम क्या कर दिए x स्क्वायर, इसमें कर दिए 9 कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। जब भी रहता है एक अलजेब्रा, एक नंबर रहता है, आपको उसका अलजेब्रिक फॉर्मूला में जाना होगा और जाने के बाद सॉल्व करना होगा, ठीक है। बिल्कुल ही गलती नहीं करना है आप लोग को। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए x स्क्वायर प्लस 25, मैं स्टेप जंप कर गया नहीं करता हूँ ना, स्क्वायर में 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 3 प्लस 4 हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, ये भाग और ये भाग सेम सेम है ना, ये कट जाएगा। अब बोलिए कैसे कटेगा सर जी, कहानी इसकी पीछे ये है, ये प्लस में ये प्लस में सेम साइन में, जब इसको उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस में और वो कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 5 क्या होता है 25 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 10x आएगा प्लस 4 आएगा इक्वल्स टू करेंगे 9 आएगा, यहाँ पर प्लस कितना आएगा 6x आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। सही है, बिल्कुल सही है। इसको अरेंज करते हैं, ठीक है ना, मतलब अरेंज कर लेते हैं पहले, कितना आएगा 2 9 आएगा प्लस 10 आएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 10 11 12 13 कितना आएगा प्लस 6x आएगा, हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करने के लिए क्या करना है, जगह बनाना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग को उतरना बनाने के लिए यहाँ बनाते हैं ना, 29 माइनस कितना आएगा 13 इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पर 6x माइनस 10x आएगा। इसमें माइनस करने में कितना आएगा, माइनस करने में आएगा हमारा 9 में 3 कटेंगे 6 बचेगा, यहाँ बचेगा इक्वल्स टू कितना आएगा -4 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग का -4 इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ -4 आएगा। x का वैल्यू क्या होगा -4 होगा, और जो पॉइंट हमारा होगा वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट सी क्या हो जाएगा हमारे पास x कितना -4 है, और ये हमारा पॉइंट है जहां से हमारा a और b इक्वी डिस्टेंस है। ये जो है एग्जाम में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। हम लोग इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बस खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है ना।